माय यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी हब। सो आज हम करने जा रहे हैं कुछ अलग मीन्स जेनेटिक्स के बारे में। तो जेनेटिक्स जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर +2 क्लास एंड ऑल्सो फॉर लोअर क्लासेस। सो जेनेटिक्स में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दैट इज़ जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। मीन्स कि हम जेनेटिक्स में कौन कौन सी टर्म्स का जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसका हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो हम आज करने जा रहे हैं वो है थोड़ा सा बेसिक जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ यूं ही एंड तक, और मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फर्स्ट वन इज कैरेक्टर हेयर। सो कैरेक्टर इज अ मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल। कहने का मतलब कि कोई पर्सन जो है वो उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बॉडी कैसी है, वो सारा कैरेक्टर के अंदर आएगा। प्लस उसकी फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी कैसी है। मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर उसके कैसे हैं, कैसा वो दिखता है, वो सारा जो है इस कैरेक्टर के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक स्टेम हाइट। स्टेम हाइट हो गई, ह्यूमन हाइट हो गई कि हाइट कितनी है, हेयर टाइप कैसी है, etc. So these are some terms and these examples are called character, character of an individual. तो ये सारे जो हैं वो कैरेक्टर के अंदर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उसकी मॉर्फोलॉजी को देख के, उसकी फिजियोलॉजी को देख के कि उसमें हमें कौन कौन से कैरेक्टर जो हैं वो दिखेंगे। सो दिस इज कैरेक्टर। सो सेकेंड वन इज अबाउट ट्रेट। मीन्स कि अब कैरेक्टर को एक्सप्रेस कौन सी चीज़ करेगी, उस चीज़ को हम कहते हैं ट्रेट। So what is trait? Trait is just an expression of this character. Means for example अगर हम height को मान लें तो height में अब दो चीज़ें आती हैं कि height में क्या आपकी height छोटी है मीन्स dwarf है, या फिर आपकी height कैसी है, tall है। तो हम कह सकते हैं tall and dwarf जो है वो traits हैं, और कौन से character को express कर रही हैं, हाइट वाले कैरेक्टर को जो है वो एक्सप्रेस कर रही है। तो यहाँ पे हमारा टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस का जो है वो ट्रेट्स आ जाएंगी। उसी तरह हेयर टाइप में आ सकता है कि आपके हेयर अब कैसे हैं, स्ट्रेट हेयर है या फिर कर्ली हेयर है। ये सारे कैरेक्टर जो हैं वो एक्सप्रेस करेंगे खुद को विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेट्स। नेक्स्ट वन इज यूनिट फैक्टर। तो यूनिट फैक्टर जो है वो कंट्रोल करता है ट्रेट के एक्सप्रेशन को कि ट्रेट जो है वो कैसे एक्सप्रेस करेगी यहाँ पे। सो ट्रेट को जो कंट्रोल करेगा उस फैक्टर को हम यूनिट फैक्टर कहते हैं, और यूनिट फैक्टर को हम जीन भी कह सकते हैं। तो यूनिट फैक्टर के कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक हमने कैपिटल टी यहाँ पे मार्क किया है। तो कैपिटल टी जो है वो टॉलनेस वाले ट्रेट के लिए हमने यहाँ पे शो करा हुआ है। तो मीन्स टॉलनेस के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट फैक्टर होगा जो उस टॉलनेस के कैरेक्टर को, ट्रेट को जो है वो कंट्रोल करेगा। और स्मॉल टी जो है हमने ड्वार्फनेस के लिए लिखा है, मतलब स्मॉल टी जो है वो एक जीन है, एक यूनिट फैक्टर है जो ड्वार्फनेस वाले ट्रेट को जो है वो कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है अलील टर्म। तो अलील्स क्या होती हैं? अलील जो है वो वेरियस फॉर्म्स होती हैं जीन्स की जो कि प्रेजेंट होती हैं ऑन दी सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी कि मान लीजिए ये हमारे पास अगर क्रोमोसोम है तो यहाँ पे जो है कहीं पे भी ये सेम लोकस पे जो है वो हमें मिल सकती है। तो मीन्स जो एलील्स होंगी वो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर लोकस पे हम ढूंढ सकते हैं उन एलील्स को। और
एलील जो है वो एक्सप्रेस करती हैं सेम कैरेक्टर को। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइट वाला कैरेक्टर है, तो हाइट वाले कैरेक्टर को एक साथ जो यूनिट फैक्टर्स या फिर ट्रेड्स शो करेंगे उनको हम बोल देते हैं एलील्स। फॉर एग्जांपल T एंड स्मॉल t। सो दिस इज कॉल्ड एलील, क्योंकि ये एक ही करेक्टर को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है एंड करेक्टर हेयर इज अबाउट हाइट। तो यहाँ पे हाइट का करेक्टर जो है वो शो हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एलील। नेक्स्ट वन हमारे पास आ रहे हैं फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। सो फर्स्ट वन इज फिनोटाइप। तो फिनोटाइप का मतलब होता है मीन्स अपीयरेंस कैसी है। तो फिनोटाइप में जनरली हम देखते हैं कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसका जो है वो फिजियोलॉजी या उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कैसे हैं, तो ये सब जो है उसकी फिनोटाइप को डिनोट करेंगे। जबकि जीनोटाइप में हम उसका जेनेटिक मेकअप देखते हैं कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो उसके जीन से रिलेटेड हैं वो सारी हम जीनोटाइप के अंदर स्टडी करते हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट सम जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। बाकी टर्म्स भी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के पार्ट में इतना ही काफ़ी है। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।